जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ संजय लोनावत। 30 जुलाई को जो वरिष्ठ अध्यापक की एग्जाम हो रही है उसमें अगर ऐसा क्या एनालिसिस करें कि आप अपनी पिछली जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार कर सके, इस बाबत में कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस परीक्षा में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न की अवधि जो पेपर की है 2 घंटे, यानी आपको एक प्रश्न के लिए 72 सेकंड का टाइम मिलेगा। इन 72 सेकंड में आपको प्रश्न को पढ़ना, उनके ऑप्शंस को पढ़ना और उसका सही ऑप्शन तक पहुंचना और उसके बाद सर्किल भरना, ये सब सारी चीजें उसमें शामिल है। फिर भी मेरा मानना है कि समय पर्याप्त है। यहां पर याद रखिए कि हर एक प्रश्न 2 अंकों का है और निगेटिव मार्किंग 1/3 है। निगेटिव मार्किंग का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक सब्जेक्ट वाइज होती है, ये जीके का आपके अनिवार्य पेपर है। तो सब्जेक्ट के पेपर में लगभग हर किसी की अपनी अपनी पकड़ मजबूत होती है। तो मेरा मानना है कि जीके का पेपर ही आपकी मेरिट और सिलेक्शन इन दोनों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसमें आप यथासंभव निगेटिव मार्किंग से बचिएगा, लेकिन बिल्कुल डर के बैठ जाओ ये भी ठीक नहीं है। आपको क्या करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अब कैलकुलेटेड रिस्क में आपको ध्यान रखना है कि 1/3 मतलब जब एक प्रश्न 2 अंकों का है, कुल पेपर ये 100 × 2 यानी 200 अंकों का है, तो एक प्रश्न अगर आपने सही करा तो आपको 2 अंक मिलेंगे और यदि आपने प्रश्न का जवाब गलत दिया तो 1/3 यानी 0.67 मार्क्स आपके जो लाए है उसमें से भी कम हो जाएंगे। मोटे मोटे तौर पर सरल शब्द में समझे तो अगर आपने 4 प्रश्न किए हैं और 4 में से एक सही गया और 3 गलत गए तो 3 और 1 का मिला करके आपका जो अकाउंट में 0 बैलेंस रहेगा इन 4 प्रश्नों पर। तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, हो सकता है उन 4 में से 2 सही हो जाए तो कम से कम आपको कुछ ना कुछ तो प्लस रहेगा ही सही। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो आपने पिछला पेपर दिया था उस पेपर को और उसके साथ के जो अन्य सेट के भी जो जीके के पेपर हुए थे उनको आज ही बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसलिए तैयार कर लीजिए, आपको पैटर्न पता लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक ही पेपर के अलग अलग सेट तैयार किए जाते हैं तो उन सबके लिए टीम एक ही होती है, अलग अलग टीम नहीं बुलाते हैं। और जिस टीम ने चूंकि भी पेपर रद्द हुआ है और नए पेपर की अनाउंसमेंट हुई है उसमें ज्यादा समय भी नहीं रहा है, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि जिस टीम ने पुराना पेपर बनाया है वही टीम शायद इस पेपर को बनाने के लिए आए। तो एक जो साइकोलॉजी होती है पेपर सेटर की, वो लगभग अगर एक ही टीम है तो उनका एक ही रिदम में जाएगी। अगर आप उन पेपर्स का जो मैंने थोड़े मोटे मोटे तौर पर उसका रिव्यू किया है तो मुझे कुछ चीजें पता लगी जो मैं आपके सामने रख दूं कि सुमेलित करने वाले 100 में से मात्र 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप जान रहे हैं कि सुमेलित करने वाले टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा उन्होंने क्वेश्चन दिए नहीं। कथन कारण वाले कैंडिडेट के अकॉर्डिंग टफ माने जाते हैं और वो एक भी प्रश्न नहीं था, तो शायद इस बार भी नहीं हो। सही कूट का चयन करने वाला खाली एक ही प्रश्न था और सही नहीं है उपरोक्त में से कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, इस तरह के 4 क्वेश्चन आए थे। तो जो सही नहीं है उसमें आपको थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा लोड आ जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आरोही क्रम में जमाने वाला भी एक प्रश्न आया था कि भाई अरावली की जो चोटियां हैं उनको छोटे से बड़े क्रम में जमाइए। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देख लीजिए कि जो पेपर रिजर्व रखा गया था वो तो रिपीट होगा नहीं। होता क्या, पेपर बनाते समय एक दो सेट एक्स्ट्रा बनाते हैं ताकि पेपर लीक जैसी कोई घटना हो तो। लेकिन पेपर लीक हुआ है, इट मीन्स क्या हुआ है कि सारे के सारे पेपर सस्पिशियस हो गए, तो नए सिरे से बनाए जाएंगे। अब नए सिरे से बनाए जाएंगे तो पुराना सब समय आपका जो पेपर हुआ था वो 21 और 22 दिसंबर को हुए थे जीके के, और उसमें आप देखिए डेट वाइज एक क्वेश्चन 8 सितंबर का भी है, यानी आपकी जो एग्जाम के लगभग 2.5 महीने पहले का क्वेश्चन भी शामिल किया गया। तो आपको अभी इस बार जो करंट में, तो मान के चलिए 1 महीने का समय दिया है, तो आपकी जो करंट आएगा वो मेरे ख्याल से मोटे मोटे तौर पर आप मान लीजिए कि 5 जो जुलाई है, 1 से 5 जुलाई उसके पहले का करंट आएगा, क्योंकि आनंद फानंद में टीम बिठाई गई है तो लेटेस्ट करंट को शामिल करेगी, पिछले 1.25 साल तक के ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप इन पेपर को ध्यान से पढ़े तो ये पेपर किसी पॉलिटी वाली टीम में है, वो बहुत एक्सपर्ट टीम है, तो पॉलिटी के और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के आए हैं
और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन अधिकतर आप देखिए बिल्कुल सीधे आए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कई घुमावदार क्वेश्चन नहीं आए हैं। और जो अच्छे वेल नोन चर्चित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं उनको इन्होंने काफी हद तक इसमें ले लिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं करंट के क्वेश्चंस की भी एक अच्छी क्वालिटी उन्होंने ली है। एक पॉइंट और देख लीजिए कि जो रूटीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर ज्यादा जोर दिया गया है। जो सन वाले क्वेश्चन है कि कौन सी योजना किस सन में हुई, क्या हुए, उन क्वेश्चंस को भी ज्यादा लिया गया है। और अधिकतर क्वेश्चन क्या है, अवधारणात्मक है। अवधारणात्मक मतलब अगर प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर आप 4 ऑप्शन में देख करके थोड़ा सा धैर्य से और थोड़ी समझ से काम लेंगे तो आप उसका उत्तर तक आराम से पहुंच जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी उन्होंने ज्यादा लिए। एजुकेशन साइकोलॉजी के इन 100 में से 20 क्वेश्चन है और इसमें इन्होंने मास्लो और हिप्पोक्रेट्स जैसे चिंतकों से भी क्वेश्चन लिए। यद्यपि मेरा यह मानना है कि आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी का लेवल नॉर्मल रहेगा, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पिछला लेवल बता रहा टफ है, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस फील्ड में माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखिएगा। ये थोड़े से मुझे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको बताने के लिए मेरे पास फिलहाल मुझे लग रहा है इतनी जानकारी में आपका काम हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, सबसे टफ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के और सेकेंड नंबर पर सबसे टफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। करंट में नॉर्मली मैं अभी फिर से रिव्यू करके बता रहा हूँ, मेरे हाथ में पेपर है। जो करंट में जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाईलाइट रहे हुए उनको ही पूछा गया। कोई बहुत ज्यादा डीप में या बहुत ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन समसामयिक से नहीं पूछे गए हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी इन 1-2 दिन में अपनी तैयारी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपके अंकों में थोड़ा अच्छा सा बढ़ोतरी हो सकती है। जिन लोगों के पेपर बिगड़े हैं ऑप्शनल के और जीके के, वो तो पेपर देने आएंगे नहीं। जिनका ऑप्शनल बहुत अच्छे रहे हैं और जिनका लग रहा है कि हम जीके में बिगड़ा है वो पूरी तैयारी से आएंगे। तो इसको आप हताश नहीं हो, थोड़ा समझ बूझ से काम लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।